8 साल हो गए हैं कामकाज को लेकर और मुख्यमंत्री ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है तो ये किस तरह का रहा है 8 साल का ये सफर आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, एक रिपोर्ट के जरिए। यूपी में मोदी और योगी तो हरियाणा में मनोहर और मोदी की डबल इंजन वाली सरकार से आज हर प्रदेशवासी बेहद खुश है। मनोहर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के जैसे ही दूसरे कार्यकाल में भी सिर्फ और सिर्फ विकास पर जोर दिया, जिसके चलते आज हरियाणा दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन चुका है। आज हम आपको हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर उनके किए गए 8 खास फैसलों के बारे में बताते हैं, जिनकी बदौलत आज हरियाणा बन गया है नंबर 1 हरियाणा। डबल इंजन सरकार का मिला फायदा। हरियाणा को सबसे बड़ा फायदा मिला है डबल इंजन सरकार का। पिछले 8 सालों में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ है तो वो है सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर युवाओं का चयन। सरकारी भर्ती में आई पारदर्शिता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर सीआईडी और विजिलेंस हरियाणा में बरसों से जमे बैठे उस नौकरी माफिया को बेनकाब करने में भी कामयाब रखे, जिसने सरकारी नौकरियां बेचने में महारत हासिल कर रखी थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आज मेरिट में आने वाले युवाओं को नौकरियां मिलने की बजाय पर्ची खर्ची के सिस्टम में यकीन रखने वालों को नौकरियां मिलती। 8 साल में 98,000 नौकरियां दी। बीजेपी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 98,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, जो किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने राज्य में 2 साल पहले यानी 2023 में लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही मनोहर सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को 5 लाख लैपटॉप दिए। राज्य सरकार की ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति का पूरे देश में डंका है। गाँव में लाल डोरा खत्म किया गया। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में भू स्वामित्व योजना लागू की। प्रदेश सरकार ने गांव में लाल डोरा खत्म कर दिया। शहरों में इस योजना को लागू करने की तैयारी है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लाल डोरे के दायरे में रहने वाले लोग अब प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं और वो ऐसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, कर्ज लेकर निर्माण कार्य कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में हरियाणा की इस भू स्वामित्व योजना को लागू किया। अधिग्रहण की बजाय किसानों से खरीदी गई जमीन। हरियाणा सरकार प्रदेश की विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने से साफ बच रखी है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर सीएलयू कारोबार चलाने और किसानों की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण के आरोप लगते रखे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने की बजाय उनकी मर्जी से जमीन खरीदने की परिपाटी शुरू की, जिसके लिए ई भूमि पोर्टल बनाया गया। किसान इस पोर्टल पर स्वयं अपनी जमीन बेचने की पेशकश करते हैं। परिवार पहचान पत्र की शुरुआत। परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। परिवार पहचान पत्र में पूरे प्रदेश की जनता का डाटा अपलोड किया गया। जैसे जैसे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के पात्र होते जाएंगे, उन्हें बिना किसी आवेदन के इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला राज्य है। हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ 16 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। प्रदेश सरकार बाजरा तक एमएसपी पर खरीदती है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसानों की बासमती बाजार रेट से अधिक पर हैफेड ने खरीदी। नतीजतन हरियाणा सरकार अब 2 लाख टन बासमती चावल का निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रही है। 24 घंटे बिजली से जगमगाया हरियाणा। राज्य में करीब 6,500 गांव हैं और इनमें से करीब 5,500 गांव में जगमग हरियाणा के तहत 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत तथा बर्बाद फसलों के लाभ के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया, जिनकी चर्चा देश भर में है। महाग्राम और ग्राम दर्शन के बाद नगर दर्शन पोर्टल योजना को भी खासा पसंद किया जा रहा है।